सैयद आपके पास मैं आना चाहता हूं। देखिए, एक महिला है अंबर, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, लापरवाही है और पुलिस की, उसके अलावा उस वक्त जिनकी सरकार थी, जैसा कि अभी देवेंद्र फडणवीस को भी आपने सुना, लेकिन वो कह रही हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं श्रद्धा की बनती थी, क्योंकि अगर उसके साथ इस तरह की बदसलूकी होती थी, इस तरह के थ्रेट्स उसे मिलते थे आफ्ताब की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसे एक्शन लेना चाहिए था, उसे साथ नहीं रहना चाहिए। नहीं, देखिए क्या है, अंबर ने जो बातें की, मैं बहुत सी बातों से अंबर की इत्तेफाक भी रखता हूं और कुछ एक बातों से ना इत्तेफाकी भी जाहिर करता हूं। वो रीज़न उसका ये बताता हूं कि ये श्रद्धा देश की बेटी है और निरंतर श्रद्धा के बाद भी और श्रद्धा से पहले भी इतने केसेस आ रहे हैं। अगर मैं सरकार को क्रिटिसाइज करूं तो फिर मेरी ये नहीं समझ में आता कौन सी क्रिटिसाइज करूं, कौन सी सरकार से सवाल पूछूं। वो जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनसे सवाल करूं। आज ये देश के अंदर समस्या बनी हुई है, हर 5 में से 2 बेटियों के साथ जो है वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है। अगर उनके ऊपर इतनी संजीदगी से अगर बात होती तो आज ये केसेस कम होते, लेकिन ये केसेस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी केसेस हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी केसेस हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी केसेस हैं, पूरे भारत के अंदर बेइंतहा केसेस हैं जिसके अंदर महिलाओं के साथ जुल्म और ज्यादती होती है। तो कौन सी सरकार को घेरा जाए? बात दरअसल ये है, इस पूरे पस मंजर को एक देखना। तो अब अगर ये बात आ गई कि 2 साल पहले से जो है वो प्रताड़ना की बात कर रही थी, उसके साथ जुल्म और ज्यादती की बात कर रही थी, तो अभी कुछ दिन पहले आपने चैनलों के ऊपर देखा कि लव जिहाद के नाम से इसको पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश गई, इसके ऊपर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की गई। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं साहब? ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कौन से ऐसे नेता हैं जो इस ऐसे जघन्य अपराध के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? क्या उनसे हमें जो है समाज के बीच खाई और दरार नहीं पैदा हो रही है? ये भी तो हमें देखना है। अपराध बहुत जघन्य है और ऐसे अपराधी के खिलाफ सैयद भाई मेरा सवाल दरअसल ये था आपसे, 10 सेकंड दीजिए। ऐसे अपराधी के खिलाफ तुरंत से जल्द एक जो है कानूनी कार्रवाई हो और उसको जल्द से जल्द फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ाया जाए और ये बताया जाए कि हिंदुस्तान का कानून मजबूत है। ऐसे अपराधियों के लिए एक नजीर पेश करी जाए कि हिंदुस्तान का कानून कमजोर नहीं है। जो ऐसे अपराधी अभी भी बहुत से घूम रहे होंगे मानसिकता के लोग जो महिलाओं के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं और समाज के बीच में। आपका कहना यह कि अगर यहां सजा नहीं मिली फौरन तो इस तरह के दोबारा से केसेस आएंगे? आ रहे हैं, आज कल भी हैं, परसों भी हैं, केसेस आते हैं और आते रहेंगे। अगर महिलाओं के साथ जुल्म और ज्यादती बढ़ रही है तो उन सरकार से क्या आप सवाल करेंगे? क्या उन सरकार से जाकर के पूछा जाएगा जो महिलाओं के शक्तिकरण की बात करते हैं? जब सरकार बनने से पहले ही कहा गया था बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार किसकी सरकार? तो जवाबदेही वहां पर बनती है साहब। ठीक है, इसी बयान पे ठीक है। रजत शुक्ला हमारे साथ श्रद्धा के दोस्त जुड़ रहे हैं। रजत, ये जो चिट्ठी सामने आई है ये 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने लिखी थी। बाकायदा पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित में वो चिट्ठी देकर आई थी और इसमें उन्होंने कहा था कि उसके टुकड़े टुकड़े करने की बात आफ्ताब ने कही है, जान से मार डालने की धमकी दी है गला दबाकर, ये तमाम चीजें थी। तो आप दोस्त हैं, आपसे कई बार जिक्र किया होगा कि आपने समझाने बुझाने की कोशिश की श्रद्धा को, क्योंकि बार बार हम देखते थे कि वो इस तरह की मारपीट करता है, वापस श्रद्धा उसके साथ जाकर रहती है। देखिए, दुर्भाग्य वाली बात है यहाँ अभी जो चीजें बोली जा रही है, मैं इस पर भी टिप्पणी करना चाहता हूं, पर उसके पहले मैं बताऊंगा कि दरअसल श्रद्धा थी कैसी। श्रद्धा से 2015 से मिला था मैं और 18 तक हमारी डिग्री थी, 19 तक हम साथ थे। और ये आफ्ताब पूनावाला जो ये लड़का है, इसका प्रभाव कुछ इस तरह का था, इसने जो इन्फ्लुएंस कर रखा था उसके ऊपर वो इस तरह का था कि एक बोल्ड बिल्कुल समझदार लड़की, मैं इस चीज के लिए किसी को बोलने नहीं दूंगा, शायद मैं कोई भी बोलेगा तो मैं उसको काउंटर करूंगा। वो इंटेलेक्चुअली साउंड थी, वो इमोशनली इन्फॉर्म थी, सब समझती थी वो। ये जो उसने एक चीज बताई है, मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं शुरुआत से मैं ब्लैकमेलिंग की बात कह रहा था। अब देखिए लेटर में ये चीज लिख कर आ रही है कि जरूर कोई ब्लैकमेलिंग होगी। आज ये ब्लैकमेलिंग आ रही है कि वो मार डालने की बात करता था, और भी ब्लैकमेलिंग सीधे तौर पे मैं कह सकता हूं आएगी, निश्चित तौर पे, क्योंकि मैंने उसको देखा था। वो इस तरह की लड़की हो ही नहीं सकती। जब उसको दिख रहा है कि कुछ वायलेंस हो रहा है तो वो पीछे हट जाएगी, वो उस रिलेशनशिप में नहीं रहेगी। हम अब यहां समझदारी की बात कर रहे हैं, वो भी समझदार थी, वो कोई बुद्धू नहीं थी, वो एक जर्नलिस्ट होती। आज आप पंकज जी जिस तरीके से आप यहां बैठे हैं, आप न्यूज दे रहे हैं, वो बिल्कुल इस काबिल थी। लेकिन ये
अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आफ्ताब जैसे दरिंदे आ जाते हैं ऐसे जिंदगी में और वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जहां वो चीज अभी हम आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या वो बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से श्रद्धा इस तरीके से सहते गई। रजत, आप इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं, इसीलिए मेरा आपसे सवाल बनता है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हुआ कि श्रद्धा, आप बोलते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत समझदार थी, आपकी दोस्त थी, आप 2015 से उन्हें जानते थे, तो क्यों ऐसा हो गया? यही तो सवाल है। आपको क्या लगता है? देखिए, एक चीज जो गौर करने वाली बात है, जो भी इंसान हो रिलेशनशिप में आता है तो आपका एक पास्ट लाइफ होता है, उसको साथ में लेके चलता है। यदि वो पास्ट लाइफ बहुत बुरी हो तो फिर हो सकता है कि पार्टनर कहे कि चलिए छोड़ दे, लेकिन आफ्ताब ने ये चीज की पूरी कोशिश की थी कि पूरी तरीके से श्रद्धा के जो कॉलेज मेट्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, उसके विसिनिटी के दोस्त हैं, यहां तक कि फैमिली तक से दूर कर दिया इस लड़के ने। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मिशन है। मतलब आई हाईली डाउट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आई हैव बीन सेइंग कि ये लड़का बहुत पॉसिबल है कि किसी मिशन के तहत ये चीजें कर रहा था। हो सकता है टेररिज्म वाला एंगल हो। मैं ये लव जिहाद के बारे में इतना कुछ नहीं जानता, लेकिन सुनने में आया कि 20 लड़कियां डेट किया इसने। अब जानने की जरूरत है कि 20 लड़कियां कौन है, किस बैकग्राउंड से आती है, क्या ये जीवित है कि नहीं है, ये क्यों नहीं आएगा आप बताइए। अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि एंगल्स लाए जा रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं क्यों ना लाए जाए एंगल्स, बताइए आप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।